ये तो होना ही था। जब आप कनाडा के अंदर भारत विरोधी सोच को लगातार बढ़ावा देंगे तो ये तो होना ही था ना। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर कुछ खालिस्तानियों ने हमला बोल दिया है। कोई वजह नहीं दोस्तों, बेवजह कुछ भक्तगण वहां पहुंचे हुए थे, दर्शन कर रहे थे, और वहां पर कुछ खालिस्तानी पहुंचते हैं और मंदिर पर हमला बोल देते हैं। मगर आज इस खबर को आपके सामने पेश करने से पहले मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज ये सबक है उन तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए जो भारत के अंदर गिरजाघरों पर हमला बोलते हैं। आपको याद है किस तरह से द्वारका में बेसमेंट में कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे थे और तब कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमला किया था। किस तरह से एक मेकशिफ्ट चर्च पर, गिरजाघर पर दिल्ली के द्वारका में हमला किया था। इसी तरह की ढेरों घटनाएं जो हैं वो उत्तराखंड में आई जब ईसाइयों पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमला किया। और फिर इसी मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से मस्जिदों पर हिंदुत्ववादी जो हैं झंडा फहराते हैं, मस्जिदों के सामने धार्मिक जुलूस निकालते हुए मां बहन की गालियां देते हैं। आज जब मैं ब्रैम्पटन की बात कर रहा हूं तो वो लोग इस घटना पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं जो मस्जिदों और गिरजाघरों पर होने वाले हमले के बाद तालियां बजाते हैं। मगर एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं, इसका मतलब यह नहीं कि चूंकि भारत में मस्जिद और गिरजाघरों पर हमला हो रहे हैं इसलिए ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर होने वाला हमला जायज है। नहीं, किसी भी कीमत पर बेकसूरों पर होने वाला हमला जायज नहीं है। और दूसरी और अहम बात, आज मैं यहां जो जो कहने वाला हूं, मेरा एक एक शब्द भारत विरोधी लोगों के लिए है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कनाडा में बसे सिखों का दिल से आदर करता हूं, विदेशों में बसे भारतीयों का दिल से आदर करता हूं। यह उन सिखों के लिए नहीं है जिनके दिल में भारत बसता है। मैं आज उन खालिस्तानी सोच के लोगों के बारे में कहने जा रहा हूं जिन्होंने ब्रैम्पटन के मंदिर पर बेवजह हमला किया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तमाम एजेंसीज इस बारे में क्या कह रही हैं। एनडीटीवी ने इस बारे में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। कनाडा में खालिस्तानियों ने मंदिर में घुसकर की मारपीट, सांसद बोले अब तो हद हो गई पार। कनाडा में हिंदू मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, किस तरह से ब्रैम्पटन में अचानक कुछ खालिस्तानी आते हैं और इस तरह से एक मंदिर पर तमाम जो श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला बोलना शुरू करते हैं। लोग किसी तरह से भाग रहे हैं, दोनों तरफ से टकराव की खबरें आ रही हैं, मगर यह भड़काऊ है, यह प्रोवोकेटिव है। यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बेवजह ब्रैम्पटन के मंदिर पर हमला किया गया। यहां पर एक बात कहना बहुत जरूरी है दोस्तों, एक अरसे से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर भारत विरोधी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको याद है हरदीप सिंह निज्जर, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया और कनाडा ने सीधे तौर पर भारत पर सवाल उठाया। क्या आप जानते हैं हरदीप सिंह निज्जर इंटरपोल द्वारा वांछित आतंकवादी था। भारत के पंजाब में एक सिनेमा हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें उसका नाम था। यह व्यक्ति कनाडा जाता है, उसे वहां शह मिलती है, वहां नागरिकता मिल जाती है, जबकि वो इंटरपोल में वांछित था। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ट्रूडो की सोच का ही यह परिणाम दिखाई दे रहा है। यह घटनाक्रम क्या है दोस्तों, शब्दों के जरिए तमाम एजेंसीज क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। कनाडा में एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग खालिस्तानी झंडे लिए मंदिर परिसर में घुस गए और श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुओं पर हुए इस हमले की जमकर आलोचना हो रही है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर परिसर के भीतर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमला करने के बाद जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने हिंसा की निंदा की है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस पर प्रधानमंत्री ट्रूडो का बयान आया है, देर आए दुरुस्त आए। मगर ट्रूडो को कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा। उनका बयान क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है।
धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हर कनाडाई को स्वतंत्र रूप से, सुरक्षित रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हर कनेडियन को स्वतंत्र रूप से, सुरक्षित रूप से अपने धर्म विश्वास का पालन करने का अधिकार है। यकीनन अधिकार है, मगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ट्रूडो को इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि बात यहां तक क्यों पहुंची। जिस तरह से वो भारत विरोधी सोच को शह दे रहे हैं, क्या इसका वो परिणाम नहीं है? और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने मंदिर पर हमला किया, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपका गुस्सा भारत सरकार के साथ हो सकता है, आपका गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ हो सकता है, मगर आप उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो आप ही के देश के नागरिक हैं। यही बात यहां मैं भारत में कहता हूं कि तुम जो मस्जिदों पर हमला बोलते हो, तुम जो गिरजाघरों पर हमला बोलते हो, तुम जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हमारे सिख भाइयों बहनों को खालिस्तानी बताया था, तुम कहीं ना कहीं भारत के ही नागरिकों का अपमान कर रहे हो। जी हां, हम नहीं भूल सकते हैं किस तरह से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिटन एफिडेविट में किसान आंदोलन के बारे में कहा था कि इसके पीछे खालिस्तानी सोच है। यह एक लिखित दस्तावेज का हिस्सा था। मगर जो बात और जो बहुत ही सरल अंदाज में मैं आपसे कह रहा हूं, इन लोगों पर हमला करके आपने क्या हासिल कर लिया? यह तो आप ही के देश के नागरिक हैं ना। इनमें से अधिकतर शायद भारतीय भी नहीं होंगे, मगर आप नफरत से इस कदर सराबोर हैं कि आप अपने ही देश के नागरिकों पर हमला बोल रहे हैं। जिस तरह से यहां पर कुछ ब्रेन वॉश्ड युवा अपने ही देश के मुसलमान, सिखों और ईसाइयों का अपमान करते हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया भी हो रही है। कनाडा के एक सांसद हैं चंद्र आर्य, उनका बयान आपके स्क्रीन पर, उन्होंने बाकायदा दोस्तों इस वीडियो को पेश किया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रैम्पटन में उस मंदिर पर हमला बोल दिया गया है। इस पर वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। कनेडियन खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा आज हद कर दी गई। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनेडियन भक्तों पर खालिस्तानियों द्वारा किया गया हमला दिखाता है कि उनके इरादे क्या हैं। क्या कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद बन गया है? कनेडियन सांसद आर्य ने कहा, मुझे लगने लगा है कि इन रिपोर्टों में थोड़ी सी सच्चाई है कि कनेडियन राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में घुसपैठ कर ली है। यह चिंताजनक है दोस्तों, क्योंकि उन वीडियोस को मैं देख रहा हूं किस तरह से पुलिस चुपचाप तमाशे को देख रही है। मैं यही बात समझना चाहता हूं कि कनेडियन पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो लोग एक मंदिर पर हमला बोल रहे हैं, आप उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस तमाशे को कनेडियन पुलिस किस तरह से देख सकती है? इस हिंसा को आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? एक तरफ कनेडियन पुलिस तमाशे को देखती रही और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ट्रूडो के मगरमच्छी आंसू। जी हां, आपके इन बयान के कोई मायने नहीं है जब जमीन पर कनेडियन पुलिस का यह रवैया, यह रुख दिखाई दे। अब मैं आपको कनाडा की पुलिस के पक्षपात की दो मिसालें पेश करना चाहता हूं। पहला वीडियो आप देखेंगे किस तरह से कनाडा की जो पुलिस का एक जवान है, वो वहां पर जो हिंदू हैं उन्हें तो मार रहा है, मगर जिस तरह से वो तमाम खालिस्तानी समर्थक आए थे उनके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं की। देखिए किस तरह से वहां के स्थानीय लोग एक पुलिस वाले को एक्सपोज कर रहे हैं जिसने हिंसा का इस्तेमाल किया था मंदिर में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु पर। देखिए। He is the one. 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 Sir, take him out. Take him out. He is the one. He is the one. He is the one.
Please ask them to go, please. And he's hitting. मैं आपको कनाडा की पुलिस के दोहरे मापदंड की एक और मिसाल दिखाना चाहता हूं। हो क्या रहा था कि वहां जो खालिस्तानी समर्थक आए हुए थे ना, वो हमारे भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे थे। उसे उन्होंने जमीन पर फेंका और उसे पांव से रौंदा भी। मगर जब यही काम मंदिर में जो श्रद्धालु आए थे, उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों के झंडे के साथ किया, तब देखिए पुलिस किस तरह से रोकने आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। देखिए इसकी एक मिसाल। Drop the flag. Drop it. Drop the flag. You're just going to cause problems. You're going to get arrested. Drop the flag. They are the ones causing Stop it. Why? You can stop them too. You can stop them They are too. supporting them. Yes. They are supporting them. They are supporting them. Murdabad. One day. साफ तौर पर यहां कनाडा की पुलिस का पक्षपात दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है? यह सवाल तो उठाया ही जाएगा ना। पुलिस की नजर में सब बराबर होना चाहिए। और यही नसीहत यहां भारत में यहां की पुलिस को भी मैं देता रहता हूं कि पुलिस के सामने धर्म के आधार पर अंतर नहीं हो सकता। साफ सी बात है। मैं बार बार कहता रहा हूं दोस्तों, धर्म एक निजी विषय है। धर्म हमारे हृदय को शांति पहुंचाता है। धर्म हम आध्यात्मिक सुकून हासिल करने के लिए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। ऐसे स्थानों पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। चाहे हिंसा खालिस्तानी करे, चाहे हिंसा हिंदू करे, चाहे हिंसा मुसलमान करे, चाहे हिंसा ईसाई करे, चाहे हिंसा सिख करे, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जो लोग मस्जिदों पर या गिरजाघरों में होने वाले हमले में तालियां बजाते थे, कनाडा के ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है उनके लिए सबक है। क्योंकि साफ तौर पर दोस्तों, जब आग लगती है तो उसकी कोई हदें नहीं होती हैं। और ये नफरत की आग है। ये मत सोचिए कि अगर आप भारत के अंदर नफरत फैलाते रहेंगे तो इसका असर विदेशों में नहीं होगा। अभी ये कनाडा में हुआ है। मुझे डर इस बात का है दोस्तों, जिस तरह से भारत के अंदर एक पॉलिटिकल सोच लगातार जहर उगल रही है, कहीं हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर मध्य पूर्व या विदेशों में असर ना पड़े। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।